बना के भी रहते हैं झोपड़ी, उसको भी सब आके तोड़ देता है। इतना हम लोग को दिक्कत होता है कि मतलब बता नहीं सकते हैं। तोड़ने वाला तो देखता नहीं है कि हाँ बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है, आता है तोड़ के चला जाता है। अरे हम लोग कम से कम झोपड़ी में रह रहे हैं तो कम से कम सुकून से तो रहने दे। 2022 जब आजादी के 75 साल हो तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो। PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years. कॉलोनी मिलता है नहीं, एक तो पानी की दिक्कत है और ऊपर से सरकार पैखाना अगर लग जाए कस के तो फील्ड में दौड़ते दौड़ते पैखाना पानी में हो जाता है। कितना आदमी दौड़ के जाएगा जी? फील्ड है एक सरकारी, वो तो कैसे कैसे उस सरकार के है कि उसमें इंसान के गुजारा होता है। इतना गरीब है, एक भी बाथरूम नहीं है किसी के, क्या करेगा बेचारा? पानी भी पड़ रहा तो बोतल में लेके पानी पैखाना पी जाता है पानी में। जो भी आती है सरकार आता है झोपड़ी तोड़ के चल जाता है, फिर हम झोपड़ी लगा लेते हैं। वो तोड़ते जाएगा, हम झोपड़ी लगाते जाएंगे, कहाँ भागेगा आदमी इंसान? अब तो एक तो साहब किराया हो गया महंगा, 2500-3000 के एगो रूम नहीं मिलता है। अब 3000 बेचारी कमाइबे ना करेगी। झाड़ू पोछा में कितना मिलता है? 1500 रुपये मिलता है, उसमें बच्चे के खिलाएगी कि किराया देगी। आ देखिए पानी ढोक लाना पड़ता है वहाँ से बाल्टी से, कम से कम बिजली बत्ती तक। अब पानी, सबसे पहले पानी की व्यवस्था और लाइटिंग की व्यवस्था चलनी चाहिए साहब। बस्ती में आती है पुलिस, आती है थाना पुलिस आते रहता है, आके अपन चेक चेक करता है, डिब्बा उन्हें फेंक दिया, उन्हें फेंक फाक के फिर चल जाता है। कॉलोनी गरीब के नहीं मिलता है साहब, वो खड़े खड़े बिक जाता है पैसा पर। 5000 रुपया दीजिए, मुखिया के बोतल पियाइए तो हर कॉलोनी पास। अब झोपड़ी में आता है आदमी तो झोपड़ी के आदमी के पूछता है कि तार कॉलोनी पास हुआ या नहीं हुआ। खाली वोट लेने को ही प्रणाम चाची, प्रणाम चाची। आज जब वोट लेता है लोग तो कहता है नू कौन है भाई, कहाँ से तू आया है? ए चपरास से इसको बाहर निकलो, बाहर निकलो। नहीं, अपना घर तो नहीं है, हम लोग ऐसे ही बना के रहते हैं, लेकिन क्या करें, बना के भी रहते हैं झोपड़ी, उसको भी सब आके तोड़ देता है। इतना हम लोग को दिक्कत होता है कि मतलब बता नहीं सकते हैं। तोड़ने वाला तो देखता नहीं है कि हाँ बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है, आता है तोड़ के चला जाता है। अरे हम लोग कम से कम झोपड़ी में रह रहे हैं तो कम से कम सुकून से तो रहने दे। नहीं, सरकार से वो भी बर्दाश्त नहीं होता है, वो भी आता है तोड़ के चला जाता है। अगर नहीं हटाइए, अगर कुछ बोलिए तो कहता है नहीं हटाइएगा तो सामान के साथ सब उठा के लेके जाएंगे। लोग यहाँ कम से कम 25-30 साल से रह रहे हैं। बताइए, हम लोग के घर में बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं, बेटी हैं, खुला में नहाने जाती हैं, खुला में शौच करने जाती हैं, ना लेटरिन है ना बाथरूम है, इतना दिन से रह रहे हैं, फिर भी सरकार हम लोग को कोई सुविधा नहीं देती है। इतना पीने का पानी दूर से दूर जाना पड़ता है लाने के लिए, नहाने का रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। कभी कोई छोटी बच्ची गई, उसका एक्सीडेंट ही हो जाता है। खुला में शौच करने जाती है, लड़का सब देख के कमेंट करता है। बताइए, हम लोग को कम से कम सरकार कम से कम बच्चियों के लिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम बच्चियों के लिए हम लोग को शौच दे, बाथरूम दे, पानी का सुविधा दे सरकार। रहने का अगर नहीं दे सकता है, पक्का मकान बनाएगा तो हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे भी कम से कम रहने दे कि हाँ चलो जैसे रह रही है कम से कम वैसे रहने दे। लेकिन नहीं, इतना न परेशान सरकार करके रख दिया है कि हम लोग को मतलब अपना खुद का बनाया हुआ घर भी आता है तोड़ के चला जाता है। बहुत परेशानी होती है, जैसे कि अब आता है तोड़ के चला जाता है तो हम लोग को जैसे कभी अगर बड़ी लड़कियां हैं तो अगर शादी ब्याह करने का बारी आता है तो हम लोग बना के रहते हैं, आता है वैसे तोड़ता है तो मतलब बहुत हम लोग को समझिए कि बहुत टॉर्चर होते हैं हम लोग कि अब क्या करें ना करें, गरीब आदमी कहाँ से क्या करने जाए। पैसा वाला तो है नहीं, अगर पैसा वाला रहता तो हम लोग झोपड़ी पट्टी में नहीं रहते। अगर पैसा रहता तो हम लोग कहीं भी व्यवस्था कर लेते, लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण अगर शादी ब्याह हो या घर में किसी बहू बेटी का डिलीवरी हो रहा हो तो उस समय हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। और वैसे में आकर तोड़ के चला जाता है तो मतलब मेंटली हम लोग बहुत टॉर्चर होते हैं। बहुत बार टूट चुका है, बहुत बार हम लोग बनाए भी, बहुत बार टूट चुका है। लेकिन पहले था कि तोड़ के चला जाता था, अब है
कि इतना टॉर्चर करता है कि अब बनाने भी नहीं देता है। लेकिन ठंड आया है तो ठंड के वजह से हम लोग है कि थोड़ा सा वो बांस गाड़ के और तिरपाल ऊपर से डाल के अच्छे से बनाते भी नहीं हैं। इसलिए नहीं बनाते हैं कि अच्छे से बनाते हैं, बस आता है गाड़ी लगाता है और सारा करकट हो या सामान हो सारा उठा के लेके चला जाता है। मतलब इसलिए हम लोग बना भी नहीं पाते हैं डर के मारे। अच्छा से झोपड़ी भी बना के नहीं हम लोग रख सकते हैं कि आज लाएंगे कल आएगा। अगर ढंग से अगर हम लोग बना लेते हैं तो तुरंत आके और कहने लगता है कि यहाँ से हटाइए, आप लोग यहाँ क्यों बना के रह रहे हैं, नहीं हटाइएगा तो सारा सामान सहित ले जाएंगे, जुर्माना लगेगा, ये वो पूरा बोलने लगता है। का मकान नहीं दे रहा है सरकार, तो कम से कम झोपड़ी में रह रहे हैं, कम से कम झोपड़ी में भी सुकून से हम लोग को रहने दे और हमारी बेटियों को कम से कम शौचालय बना के दे दे और पानी का व्यवस्था कर दे कि हम लोग को थोड़ा दिक्कत ना हो, थोड़ा सा हम लोग को सुविधा हो। यही हम मांग करना चाहते हैं सरकार से।